हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल ऑन एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज आपका ये करंट का दूसरा सेट है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न ये है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा। तो इसमें दोस्तों आपका पहला विकल्प दिया है स्विट्ज़रलैंड, दूसरा दिया है डेनमार्क, तीसरा दिया है फिनलैंड, चौथा दिया है भारत। तो इसमें दोस्तों आपका सही विकल्प है, आपका जो पहले स्थान पर है वो है आपका फिनलैंड, यानी विकल्प सी सही है आपका। ठीक है। और इसमें हम बता दें आपको कि ये जो है स्विट्ज़रलैंड जो है आपका ये तीसरे स्थान पर रहा है, ये तीसरे स्थान पर है। आपका डेनमार्क दूसरे स्थान पर, और भारत जो है आपका इस इंडेक्स में 144वें स्थान पर रहा है। और आगे अगर हम इसी के और पड़ोसी देशों की बात कर लें तो चीन जैसे रहा है 94 स्थान पे। चीन का स्थान रहा 94वां। और आगे अगर हम और इसी में देखें अगर और पड़ोसी राज्यों का देशों का, तो जैसे पाकिस्तान का छठवां स्थान था। ठीक है। और इस सूची में अंतिम स्थान पर रहा अफ़गानिस्तान। दोस्तों, इस सूची में कुल 153 देश सम्मिलित हुए थे। ठीक है। और ये जो सर्वे जो है, ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो कौन जारी करता है इसको भी जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जो है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा ये जारी किया जाता है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए गए विधेयक जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 के अनुसार जम्मू कश्मीर में कौन सी 5 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसमें दोस्तों आपका विकल्प जो है, आपका विकल्प सही है ये, यानी कि आपका विकल्प ये सही है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी, डोगरी। जबकि आपके सामने विकल्प है, कई विकल्प दिए हैं, उसमें से आप देख लीजिए। आपका सही विकल्प है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी और डोगरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन कर्मयोगी के केंद्र में कौन सा समूह है। तो इसमें आपका पहला विकल्प है अभियंता, दूसरा समाज सेवी, तीसरा चिकित्सक, चौथा है सिविल सेवक। तो इसमें आपका विकल्प सही है सिविल सेवक, यानी विकल्प आपका डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला हर घर जल राज्य बना। तो इसमें आपका जो है यह आपका विकल्प जो है इसमें सी है। आपके विकल्प जो है सही वो है सी, यानी कि गोवा। इसमें विकल्प दिया गया था कई, जिसमें से जैसे कि हरियाणा पहला था, दूसरा बिहार, तीसरा गोवा, चौथा राजस्थान। तो इसमें आपका सही विकल्प है गोवा, यानी विकल्प सी। और इसमें गोवा में क्या किया कि 2.3 लाख ग्रामीण परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध करवाया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है पाँचवा, 12 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचिप सुरंग की आधारशिला रखी। इसका नाम है नेचिप सुरंग। तो इसको आप देख लीजिए, नेचिप सुरंग की आधारशिला किस राज्य में रखी। तो इसमें आपका सही विकल्प है बी, यानी अरुणाचल प्रदेश में। और इसमें आपको हम और बता दें कि सुरंग की लंबाई जो है 450 मीटर है, 450 मीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपका है, अगस्त 2020 में शिंजो अबे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो इसमें आपका विकल्प दिया है पहला दक्षिण कोरिया, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है जापान, चौथा है उत्तर कोरिया। तो इसमें दोस्तों आपका सही विकल्प है सी, यानी कि जापान। शिंजो अबे जो है ये जापान के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपना स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और ये जिस पार्टी की, इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी एलडीपी। आपका अगला प्रश्न है सातवां, अगस्त 2020 में वेस्ट नील वायरस का प्रभाव स्पेन में देखने को मिला,
यह वायरस मानव में फैलता है। विकल्प है चूहों से, मच्छर से, कुत्तों से, पानी से। तो इसमें सही विकल्प आपका है बी। इसमें सही विकल्प आपका है बी, यानी मच्छर से ये फैलता है। और सर्वप्रथम यह जो है वायरस जो है वर्ष 1937 में युगांडा में पाया गया था। यह एक आरएनए वायरस है, एक आरएनए वायरस है। तो अगला प्रश्न है आपका, स्वामी विवेकानंद के नाम पर योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया गया? पहला विकल्प आपका है स्विट्जरलैंड, बी है पाकिस्तान, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी है भूटान। तो इसमें आपका सही विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वामी विवेकानंद के नाम पर योग विश्वविद्यालय खोला गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। ईरान की नई मुद्रा का क्या नाम है? ईरान की नई मुद्रा का क्या नाम है? तो इसमें आपका गेस करिए कि कौन सा नाम हो सकता है। जैसे आपका दिया है टोमान, डॉलर, रियाल, यूराल। तो इसमें दोस्तों आपका सही विकल्प है ये टोमान। आपका टोमान है ईरान की नई मुद्रा का नाम। और अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 126वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? ये दोस्तों आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये पहला विकल्प 10 वर्षों के लिए SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, 10 वर्षों के लिए OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, 10 वर्षों के लिए EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही विकल्प है ये 10 वर्षों के लिए SC/ST आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह प्रावधान चुनाव में उनको आरक्षण दिया गया है उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी पहले भारत नवाचार सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें आपका सही विकल्प है कर्नाटक, यानी कि आप कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया पहला भारत नवाचार सूचकांक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपका 12वां प्रश्न है, भारतीय रेल के निजीकरण की सिफारिशें किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई? पहला है कपूर समिति, दूसरा है अशोक मेहता समिति, तीसरा विवेक देवराय समिति, चौथा बलवंत राय मेहता समिति। इसमें आपका सही विकल्प है विवेक देवराय समिति द्वारा रेलवे के निजीकरण की सिफारिश की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका 13वां प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 2020 किस क्रिकेटर को प्रदान किया गया? तो इसमें पहला विकल्प ईशांत शर्मा, बी है विराट कोहली, सी है रोहित शर्मा, डी है यजुवेंद्र चहल। तो इसमें आपका सही उत्तर है ए, यानी ईशांत शर्मा को ये दिया गया। और इसमें जो है राशि जो होती है वो होती है 15 लाख। इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और एक चीज़ और बता दें, ये कुल 27 खेलों में ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और उसके बाद इसमें एक चीज़ और बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में ये जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 5 खेल के प्लेयरों को दिया गया और इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है राजीव गांधी वाले में, जबकि अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख की राशि दी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार हेतु किस संस्था को चुना गया? पहला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड पीस, डी है यूनाइटेड नेशंस। तो इसमें आपका सही विकल्प है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी विकल्प बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आपका पहला दिया है जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में, न्यूयॉर्क, मनीला यानी फिलीपींस, पेरिस यानी फ्रांस। तो इसमें आपका सही विकल्प है जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड। आप अगले विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। पहला रघुराम राजन, दूसरा दिया है वाई बी रेड्डी, तीसरा एस जयशंकर, डी है अनिल अरोरा। तो इसमें आपका सही विकल्प है सी, एस जयशंकर। ये वर्तमान में विदेश मंत्री भी हैं भारत के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17 प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 7 जुलाई। तो ये आपका सही विकल्प है सी, यानी 7 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। अगला प्रश्न है, वीवो इंडिया ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पहला है आमिर खान, बी है अभिषेक बच्चन, सी है अक्षय कुमार और डी है अमिताभ बच्चन। तो इसमें आपका सही विकल्प जो है वो है आमिर खान। आपका सही विकल्प है आमिर खान। ठीक, अब इसमें है कि और आपको बता दें कि जैसे कि दरवाज़ा बंद अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, हेपेटाइटिस बी उन्मूलन और उसके बाद मुथूटू ग्रुप, पल्स पोलियो और एडुकेट गर्ल्स और स्मार्टफोन वन प्लस, इतने के सब ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2019 किन किन देशों के बीच आयोजित किया गया? फिर से प्रश्न लीजिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2019 किन किन देशों के बीच आयोजित किया गया? इसमें आपका विकल्प दिया है, पहला भारत इंडोनेशिया, भारत जापान, भारत श्रीलंका, भारत चीन। तो इसमें आपका सही विकल्प है भारत इंडोनेशिया, यानी पहला विकल्प ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश कार्यरत हैं? 31, 32, 33, 34। तो इसमें आपका सही आंसर जो है वो है डी, यानी 34। इसमें वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश कार्यरत हैं। तो दोस्तों इसका हमने बता दिया और इसका आपको नीचे भी आंसर सब दिया हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं और इसका PDF हम जल्द ही टेलीग्राम पर अपलोड करेंगे। और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं तो इसको ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप जुड़ेंगे चैनल से उतना ही हम जल्दी PDF लेकर के आएंगे। और दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।